अहमद, चंद मखसूस सवाल हैं, चंद मखसूस प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है आप भी जवाब दे दे के थक गए हैं, हम भी सवाल करते करते थक गए हैं। लेकिन अब परफॉर्मेंस है और सवाल तो हमारा काम है करना, लोगों को झंझोड़ना, जगाना, उनको तस्वीर दिखाना, आईना दिखाना। और एक ऐसे ही प्लेयर हैं जो इस टीम के नायब कप्तान बना दिए गए हैं, उनका नाम है शादाब खान। वो कैसे आए हैं ये सबको पता है, वो कैसे नायब कप्तान बन गए हैं ये सबको पता है। लेकिन चलें ठीक है, ये पुरानी बात हो गई। लेकिन ये 4 मैच जो हैं ये तो एक फ़िल्म है, ये तो एक खुली किताब है। शादाब को 4 मैच आपने खिलाए, वो आप ऑलराउंडर उनको कहते हैं। 30 रन उनके क्रेडिट पर हैं, 11 ओवर इन 4 मैचों में उन्होंने डाले हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह फैसले होंगे, इस तरह मनसब बांटेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि अभी एक मैच है वेलिंगटन का, अगर वहाँ शादाब रन्स कर देते हैं तो फिर आपको पता है कि कहेंगे देखें जी हमारा जो कार्ड है वो तो चल गया। लेकिन शादाब के लिए क्या आपके ख्याल में मनसूबाबंदी होनी चाहिए? आपने उनको टीम से ड्रॉप किया, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद वापस आए हैं, तो कुछ नहीं है उनके अंदर। कोई एक क्राइटेरिया होता है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आप किसी को सिलेक्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं। शादाब खान ने काफ़ी क्रिकेट खेली है और एक फ्रेंचाइज के वो कप्तान भी हैं, और उसके बाद वो अपनी नाक़िस परफॉर्मेंस की वजह से बड़े अरसे बाद, जो कि चलती ही जा रही थी, बड़ी कोशिश की गई कि ये परफॉर्मेंस करें, इनको पूरे मौके दिए गए, ऐसी बात नहीं है। फिर फ्रेंडशिप्स का भी एक वो चीज़ें सारी सामने आई। उसके बाद जो है इब्रार को भी बाहर बिठा के रखा गया, फिर भी ये परफॉर्मेंस कर ना सके, और जब इतने अरसे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे तो इनको ड्रॉप किया गया। और अब देखें कि जैसे ही 2-3 सीरीजें ड्रॉप किए गए, दोबारा से इनको ले आया गया। ये क्या क्राइटेरिया है? ये सेंचुरी भी कर दें, डजंट रियली मैटर। मुझे कोई ये बता दे कि कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि इस बेस पे हम प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। इस तरह तो आप किसी को भी, आपको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी और को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी क्लब के बच्चे को कर लेते हैं, वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अल्लाह हाफिज। तो वो चल भी जाए तो क्राइटेरिया तो पूछा ही जाएगा ना, क्या क्राइटेरिया है। और फिर देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अगर हम, क्योंकि हमारा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा भारत के साथ किया जाता है, तो उनसे इसलिए कंपेयर कर देते हैं। आप देखिए कि आईपीएल के अंदर जो कोचेस हैं, क्या वो इंडिया की बड़ी साइड के साथ मुंसलिक हैं? या जो सिलेक्टर है अजित अकरकर, जो सिलेक्टर हैं, क्या उनका कोई ताल्लुक कभी किसी फ्रेंचाइज से रहा है? यहाँ पे ये तासुर पाया जाता है। हमें सबको पता है कि आकिब जावेद साहब कितना लॉयली लाहौर कलंदर के साथ पहले साल से चल रहे हैं, और दे हैव वन। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो हमारा डेटाबेस वीडियो एनालिस्ट हैं, वो हमारे हसन चीमा साहब हैं, उनका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, और वहाँ के शादाब कप्तान हैं। अब उन्होंने भी अपनी फ्रेंचाइजीज बेचनी है, उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है, अपनी टीम बेचनी है, और उनका मसला ये हो गया कि इन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने बहुत जो है इन्वेस्टमेंट कर दी भी है। और अब बात ये हो गई कि इनके अलावा उनको ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं, उन्होंने तैयार नहीं किए। यही तो चीज उन्होंने गलत कर दी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फ्रेंचाइज पे होती है वो ये होती है, ना सिर्फ वो एक खेल को ऊपर लेके जाए कप्तान, बल्कि उनकी रिप्लेसमेंट्स भी तैयार हों। आप देखें आईपीएल वगैरह, एक जाता है तो नीचे दूसरा कप्तान रेडी होता है। यहाँ पे इनको जो सो कॉल्ड बहुत क्रिकेट के नॉलेजेबल है, जिनके हाथ में पूरी पाकिस्तान का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इन्होंने क्या अपने जो एक जो जिनको 4-4 साल लेके चले हैं कप्तान, उनकी कोई उस तरह की 22 वर्ष रिप्लेसमेंट बनाई? कोई पाकिस्तान को कुछ दिया? मुझे ये बताएं कि आज ये कहते हैं टैलेंट नहीं है, किसकी जिम्मेदारियां थी टैलेंट बनाना? क्या आपको एनसीए से कुछ मिला? क्या ये मेंटोर्स ने आपको एक एक भी प्लेयर दिया एक एक टीम से 1 साल के अंदर? क्या पीएसएल ने आपको प्लेयर्स बना के उस तरह के दिए हैं? तो अब मसला सिर्फ ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्योंकि वो उनके फेजेस हैं, उनको डालना जरूरी है। तो आप जब एक जो पाकिस्तान की टीम के अंदर अपनी फ्रेंचाइज बचाने के लिए चीजें करेंगे, वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे, लोग आवाजें उठाएंगे और आपके सिस्टम और स्ट्रक्चर पे आईब्रोज रेस करेंगे। अहमद, ये जो सारी बातें आपने की हैं, उसके बाद अगर मैं इन बातों को कंक्लूड करना चाहूँ, तो जब 2015 वर्ल्ड कप के बाद कभी आपको टीम में ले रहे थे, कभी आउट कर रहे थे, और ये तो मैं काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ कि कोई सीनियर खिलाड़ी को अगर आपने हिलाना है तो हम नारा लगाते हैं कि जी
यंग ब्लड को इस टीम का हिस्सा बनाओ, फ्यूचर के बारे में सोचना है। हर आईसीसी के टूर्नामेंट के बाद जब हम डिलीवर नहीं करते तो कहते हैं जी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग वो कर रहे होते हैं जिनको अपने फ्यूचर का पता नहीं होता। तो ये जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि जी एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे हैं, तो यही तो लोग थे जो कि इस टीम के साथ एसोसिएट थे। 2023 वर्ल्ड कप हम इंडिया में हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान की कंडीशन में डिलीवर नहीं कर सके, तो अब एक नया नारा लग गया है एशिया कप वर्ल्ड T20 की तैयारी हम कर रहे हैं। हाँ, ये नारा चले अच्छा है, एटलीस्ट एक नारा तो लग गया है। उनका एक अपना स्टाइल भी हो सकता है काम करने का, सिलेक्शन कमेटी का थोड़ा सा ब्रेव नहीं है। मुझे लगता है कि इससे थोड़े ज्यादा बहादुराना आप फैसले कर सकते हैं, थोड़ी और करेज शो कर सकते हैं। डर किस चीज का है? आपने 2-3 प्लेयर्स नए डाले हैं। देखिए हम पूरा मीडिया जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। इमेजिन जब आप पूरी खेप एक नई लेके चलेंगे और ये क्लियर मैसेज दे देंगे कि अब जो भी हो जाए हमने सिर्फ यंगस्टर्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं, और ये एशिया कप तक या वर्ल्ड कप तक जितने भी मैचेस हैं हमने यंगस्टर्स को यूटिलाइज करना है और जीतने की भी कोशिश करनी है। लेकिन अगर जीतने की कोशिश करते हुए आप हार भी जाते हैं, फिर भी हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। हमें पता होगा कि आप अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। आपने वही प्लेयर जो 7-8 इवेंट से खेल रहे हैं, आपने उनको भी एडजस्ट कर दिया, किसी को एक फॉर्मेट में, किसी को दूसरे फॉर्मेट में। मतलब आप किसी को नाराज भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? आप क्यों नहीं एक क्लियर कट मैसेज देते कि ओके दिस इज आवर वे, दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्ले, ताकि ये सारी कैंपेन्स दम तोड़ दें। ये तब तक दम नहीं तोड़ेंगी जब तक आप क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं देंगे। इसी वजह से आपको ये सोशल मीडिया पे हंगामा भरपा मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी चांस नजर आ रहे होते हैं। जब प्लेयर को स्ट्रिक्ट मैसेज चला जाता है कि ओके दिस इज द ओनली वे यू गोइंग टू कम बैक, दैट यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक सीजन, यू हैव टू परफॉर्म देयर, यू हैव टू गेट इन 4 डे क्रिकेट खेलनी है, पूरा 1 डे 4 डे T20 आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, फिर यू कैन ओनली कम बैक। ये एक स्ट्रेट मैसेज होता है जो कि हमारी ये सिलेक्शन कमेटी जो है देने में नाकाम रही है प्लेयर्स को।